खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक अजीम मुकाशफा जो मुकद्दस कलाम में तहरीर है, खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना हारिफ को दिया कि मेरे लोगों पर, चर्च पर ये बातें जाहिर कर दे। और सबसे आखिर में जो उसे कलाम दिया गया और वो ये था कि वक्त आने वाला है, चर्च पर, इमामदारों पर खुदा ने यूहन्ना पर यह जाहिर किया कि उन्हें बता दे कि नया आसमान और नई जमीन होगी। और आज हम मुकद्दस कलाम में से इस खास पैगाम पर गौर करने वाले हैं कि नई जमीन और नया आसमान, अ न्यू हेवन एंड अर्थ। सो मुकद्दस कलाम में से जब हम इस पर गौर करें, इससे पहले कि हम नए आसमान और नई जमीन पर गौर करें, आपसे और मुझसे अगर कोई जानना चाहे आप कैसी जगह पर रहना चाहते हैं, तो आपके और मेरे मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं। कुछ सोचेंगे कि मैं एक ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। मैं ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं जहां पर मुख्तलिफ चश्मे बहते हों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, वहां पर एक मेरा बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का घर हो, और फिर मैं जहां भी आना और जाना चाहूं शायद मेरे पास एक जबरदस्त गाड़ी हो, शायद आप कहें कि हेलीकॉप्टर भी हो, और फिर कहें नौकर चाकर हो, खाने पीने के लिए वाफिर मिकदार में हो, और फिर आप सोचें कि मेरी सेहत भी बनी रहे, और फिर आप ये भी सोचें कि मुझे किसी तरह का खौफ भी ना हो। ओ, ये तो बहुत ख्वाहिशें हो गई। और इस तरह की जगह ढूंढते ढूंढते शायद जमीन पर आपको ऐसी कोई जगह ना मिले जहां पर आपको सब कुछ मुयस्सर हो, लेकिन ये हमारे सपनों की जगह जरूर हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे से सपनों की जो जगह है, दर हकीकत खुदा ने ईमानदारों के लिए मुकद्दस यूहन्ना पर जाहिर किया कि लिख मेरे लोगों को कि वक्त आने वाला है जब नया आसमान और नई जमीन होगी। आप और मैं जो सपनों में सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए चीजें तैयार की हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया पर जिसमें आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जमीन पर अगर सच्चाई से हम बात करें, इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में हाँ, एक वो जगह है जो हमारे सपनों की जगह है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। लेकिन सच ये है, दुनिया में आज क्या है? दुनिया में सच्चाई ये है कि गुर्बत है। आज दुनिया में भूख और अफलास है। आज दुनिया में बीमारियां, कमजोरियां हैं। आज दुनिया में माजूरियां हैं। आज दुनिया में आलूदगी है। आज दुनिया में कुदरती आफात हैं। आज दुनिया में हादसात हैं। आज दुनिया में दहशतगर्दी है। आज दुनिया में कत्ल गारत है। आज दुनिया में जुल्म और जबर है। आज दुनिया में बेइंसाफी है। और आज दुनिया में इंसान महफूज जो है वो नहीं है, बल्कि खतरात उस पर मंडलाते रहते हैं, और हम जिनसे जो है वो खौफजदा हैं। ये वो दुनिया है जिसमें आप और मैं रह रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस, अगर आप बाइबल मुकद्दस के किताब बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब पहले बाब पहली आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया था तब ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात नहीं थे, बल्कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया वो इंतहाई परफेक्ट और बिल्कुल बेहतर और कामिल था। कलाम कहता है खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, और फिर कलाम कहता है जब सब कुछ खुदा बना चुका तो पैदाइश पहला बाब 31 में लिखा है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई। सो देखिए, जब खुदा ने बनाया तो तब तो सब कुछ कामिल था, तब सब कुछ परफेक्ट था। और जिन बातों का पहले मैंने जिक्र किया कि इंसान गरीब भी है, गुर्बत है, बीमारी है, कमजोरी है और मसाइल है, ऐसी कोई चीज बाग़े अदन में नहीं थी। और खुदा ने कहा कि देख, तू बाग़े अदन का हर दरख्त का फल खा सकता है सिवाय एक के, और वो नेक व बद की पहचान का दरख्त है। कलाम कहता है अबलीस ने हवा को बहकाया, और आखिरकार लिखा उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उस फल में से खुद भी खाया। और कलाम में लिखा है हवा ने आदम को दिया, और लिखा है वो दोनों ने गुनाह का इर्तिकाब किया। और जब गुनाह का इंतखाब कर लिया तो कलाम कहता है
انہیں معلوم ہوا کہ وہ جو روحانی لباس ان کی اوپر تھا، لیکن ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کے تن پر لباس نہیں ہے، اور لیکن پھر وہ اپنی آپ کو چھپانے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور جب شام کے وقت خداوند جیسے ان سے ملنے کے لیے آیا، لکھا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ تو لکھا ہے آدم ڈرا اور خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ کلام میں لکھا ہے جب اس نے گناہ کر دیا تو پھر خدا نے اسے باغ عدن سے آدم اور ہوا کو باہر نکال دیا۔ جب باغ عدن سے باہر نکالے تب ایک نیا سین بائبل مقدس میں سے ہمیں نظر آتا ہے شروع ہوا، اور پھر خوف کا وجود ہوا، پھر گناہ کے ساتھ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں۔ وہی جانور جن کے ساتھ وہ مل کر زندگی گزار رہے تھے اب وہ کاٹنے اور مارنے پر آ گئے، ان کی بھی سوچ اور طبیعت جو ہے وہ فرق ہو گئی۔ اب جب وہ وہاں سے باہر آئے، کلام کہتا ہے باہر آتے ہی جلد ہی انہیں گناہ کے نتائج سامنے آئے، جب کلام کہتا ہے کہ آدم اور ہوا کے صلب سے پیدا ہونے والے بچوں میں اختلافات نظر آنا شروع ہو گئے۔ لکھا ہے کہ کاہن جو ہے وہ ہابل سے حسد رکھتا ہے، اور پھر وقت آیا جب اس کی قربانی قبول ہوئی تو لکھا ہے اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ سو کس طرح نفرت، قتل اور پھر خوف جو ہے وہ آہستہ آہستہ نسل انسانی میں پھیلتا گیا۔ خدا نے یاد رہے جو دنیا بنائی وہ تو پرفیکٹ تھی، وہ تو کامل تھی، لیکن گناہ کے بعد، ابلیس کے ہاتھوں بک جانے کے بعد پھر دنیا میں موت بھی آئی، بیماری بھی آئی، دہشت گردی بھی آئی، قتل و غارت بھی آئی، نفرت بھی آئی، عداوتیں بھی آئے، جھگڑے بھی آئے، اور یہ دنیا جہاں پر آپ اور میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں در حقیقت وہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن اگر آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں تو ہم اسی دنیا کو جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اسی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پڑھ کر دیکھ لیجئے ساری دنیا کی کتابوں کو۔ بڑی بڑی آرگنائزیشن پیس کے نام پر تو بن گئی ہیں، امن کے نام پر بن گئی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس دنیا میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اب یہ دنیا آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف تو بڑھ سکتی ہے، امن اور سلامتی اس میں پورے طور پر کبھی قائم نہیں ہوگا، اور یہ بائبل مقدس میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ اور گناہ کی دنیا میں آ جانے کے بعد ایماندار جن کا تعلق خدا کے ساتھ تھا انہوں نے اس دنیا پر ہی اپنے دل کو نہیں لگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایمانداروں پر خدا نے ظاہر کر دیا کہ ان کے رہنے کی اب جگہ کوئی اور ہے۔ وہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور ہوا کو رکھا، جب وہاں سے نکال دیا تو ایمانداروں پر ظاہر خدا آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اس دنیا میں نہیں رہنا، انہیں اس دنیا میں دل نہیں لگانا۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو ایمانداروں کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، اگر ہم اس سے پڑھیں، اگر خاص طور پر مقدس کلام میں عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب جہاں پر ایمانداروں کا ایک خاص ایمانداروں کی لسٹ میں نظر آتی ہے جو ایمان پر قائم رہے، ان کے بارے میں پتہ لگتا ہے انہوں نے ابدی چیزوں پر نظر کی، انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے زمین پر دل نہیں لگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا ان کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور مقدس کلام میں اگر پڑھ کر دیکھیں تو سب سے پہلے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کے بارے میں مقدس کلام میں تحریر یہ ہے، لکھا ہے ایمان سے اس نے ملک کے موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے۔ اور لکھا ہے اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ تھے اسی وعدہ کے وارث تھے، خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ سو یہاں پر پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہے ابراہیم کیا کر رہا ہے، لکھا ہے وہ خیموں میں رہا، لکھا ہے اس کے ساتھ اسحاق بھی اور یعقوب بھی، انہوں نے ملک کے موعود وعدہ کی ہوئی سرزمین میں اس طرح سفر کیا کہ گویا وہ اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہے۔ اور لکھا ہے ان کے ذہنوں میں کیا تھا، لکھا وہ سوچ رہے تھے
हम एक पायदार और एक मजबूत शहर के उम्मीदवार हैं। उन्हें उम्मीद थी एक ऐसे शहर की जिसे खुदा ने बनाया है। अदन खुदा ने बनाया, आसमान और जमीन खुदा ने बनाए। गुनाह के बाद ये जमीन आलूदा हो गई और देखिए ईमानदार एक नई खुशी के साथ, ईमानदार एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। और लिखा है इब्राहिम एक ऐसे शहर को देख रहा था जिसका मेमार बनाने वाला खुद खुदा है। और लिखा है वो एक पायदार शहर का उम्मीदवार था। उसे पता था मुल्के माउद, मुल्के कनान उसके हकीकी रहने की जगह नहीं है। अब बुजुर्ग मूसा को देख लें, कलाम में लिखा है हालांकि जब वक्त आया वो फिरौन के साथ एक तरह से उसी के महल में परवान चढ़ने लगा, बड़ा हो गया। तो लिखा है ईमान ही के सबब से उसने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। लिखा है उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने को थी। अब पढ़कर देखें कि मूसा जमीन पर बादशाहों के साथ रह रहा है, लेकिन फिर भी खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी के लिए, जिन्हें मारा जा रहा है, जिनकी तजलील की जा रही है, जिनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जो पस्ती और गुलामी में आंसू बहा रहे हैं, लिखा है उनके साथ जा खड़ा हुआ। वजह लिखा है उसकी निगाह अजर पाने पर थी। वो ये सोच रहा था कि कुछ इससे बेहतर खुदा ने तैयार किया है। उन्हें पता था ये जगह उनके रहने की नहीं है। कलाम कहता है और उसने खुदा के लोगों के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त की। अब मुकद्दस कलाम में तहरीर है। अगर हम हाबिल के बारे में पढ़ें, नूह के बारे में पढ़ें, इब्राहिम के बारे में पढ़ें, मूसा के बारे में, इसाक और याकूब के बारे में पढ़ें, लेकिन ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। और इकरार किया कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं हम अपने वतन की तलाश में हैं। सो बाइबल मुकद्दस में पढ़कर देखिए किस तरह से ईमानदार ये जानते थे उनके रहने की जगह अब कहीं और है। उन्होंने इस दुनिया में अपने आप को कायम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सोचते रहे कि खुदावंद ने हमारे लिए कुछ और तैयार किया है। और फिर इब्रानियों की किताब 11वें बाब 16वीं आयत में लिखा है मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, क्योंकि उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। अब कलाम कहता है ऐते अतीक से ईमानदार जो खुदा के साथ मुंसलिक रहे, खुदा उन पर जाहिर करता रहा। ये दुनिया जो गुनाह के सबसे खराब हो गई है, ये दुनिया जिसमें जुल्म है, जबर है, नाइंसाफी है, कत्ल गारत है, ये इस दुनिया में जहाँ पर भूख है, अफलास है, खुदा कह रहा है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने को हूँ। तुम्हारी जगह कोई और है, तुम परदेसी हो, तुम मुसाफिर हो, मैंने तुम्हारे लिए कोई बेहतर और पायदार जगह तैयार की है। जब खुदा उन पर यह जाहिर कर रहा था तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे, आपके अंदर ये एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो रही, आपके लिए अंदर ये जुस्तजू पैदा नहीं हो रही कि जिस जगह के लिए मिस्र के खजानों को जो है हकीर जाना गया, जिस जगह के लिए इब्राहिम कहता है मैं परदेसी और मुसाफिर हूं, जिस जगह को इसहाक ने कहा, जिस जगह को याकूब ने कहा, ईमानदारों ने जिसके सपने, जिसके ख्यालों, जिसकी वजह से दुनिया में दिल नहीं लगाया, वो जगह कैसी है? जिसके लिए खजाने हकीर जान दिए गए, हकीकत में वो जगह कैसी है? आइए मुकद्दस कलाम नया अहद मुकाशफा की किताब आखिरी जमाने के लिए हम पर या चर्च के लिए बताया गया वो जगह कैसी है। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए मुकद्दस कलाम को खोलें और मुकद्दस कलाम हमें बताना चाहेगा कि हेवनली फेलोशिप इज क्लोज, अब बहुत जल्द अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कैसी होगी वो रफाकत, कैसी होगी जगह? आइए मुकद्दस कलाम में से सीखें। मुकद्दस कलाम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। मुकद्दस यूहन्ना पतमस के जजीरे में है।
खुदावंद उस पर जाहिर कर रहा है। यूहन्ना चर्च को लिख दे, ईमानदारों को लिख दे, और वो जो मेरे नाम के सजे दुख उठा रहे हैं उन्हें लिख दे, जो मेरे नाम से गुनाह से नफरत कर रहे हैं उन्हें लिख दे, और उन्हें बता कि फिर मैंने एक नए आसमान पर लिखा, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान से जमीन पर लिखा, आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। तो वो शहर जो आगे जाकर दुनिया का जो है वो दारुल खिलाफा बनने को है, कैपिटल बनने को है, कलाम कहता है उस शहर का नाम यरूशलेम यानी सलामती का शहर जो है। और लिखा है कि और वो खुदा के पास से उतरा है। सो पहली बात जो हमने सीखी यहाँ पर जल्दी से मैं बताना चाहूंगा कि वो शहर जो आसमान पर से जमीन पर उतरते दिखाया गया और यूहन्ना ने देखा, उसका नाम कलाम कहता है यरूशलेम है। और उसके बाद मुकद्दस कलाम कह रहा है कि जो शहर आसमान से नीचे उतरेगा, उसके बारे में मुकाशवा 21वां बाब 16वीं आयत लिखा है, और वो शहर चकोर वाकिया हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फुरलॉन्ग निकला और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। अब पहली बात, उस शहर का नाम यरूशलेम है जो आसमान से नीचे उतरेगा। उसका जो उसकी बनावट है, जिसे बनाने वाला खुदा खुद है, लिखा है वो चकोर बना हुआ है चारों तरफ से, और लिखा है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई जो है वो बराबर है, और लिखा है उसका साइज लिखा है वो 12,000 फरलॉन्ग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 12,000 फरलॉन्ग का मतलब एक सिमत उसकी 603 किलोमीटर। याद रहे, खुदा ने इतना बड़ा शहर 603 किलोमीटर उसकी लंबाई, इसी तरह 603 किलोमीटर उसकी चौड़ाई, और फिर इसी तरह उसकी ऊंचाई कलाम कहता है, और ये कुल मिलाकर जो उसका रकबा बनेगा जो 2400 किलोमीटर का बनेगा। अब समझ लीजिए कैसा खूबसूरत शहर खुदा ने आपके लिए मेरे लिए बनाया है। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है उस शहर के गिर्द लिखा है, और उसने उसकी शहर पनाह को, शहर पनाह मतलब उसकी फसील, उसकी चार दीवारी लिखा है, जब उस चार दीवारी को नापा तो लिखा है और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, एक कीमती पत्थर की तरह चमकदार उसकी बुनियाद थी। और मुकद्दस कलाम कहता है कि उसकी शहर पनाह की जो ऊंचाई थी वो 140 फीट थी। इतनी बुलंद उसकी जो है वो फसील हमें नजर आती है। कलाम कहता है उसके गेट्स तो लिखा है, और उसके 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क शीशा की मानद खालिस सोने की थी। लिखा है उसके गेट, लिखा है उसके 12 दरवाजे थे, 12 दरवाजे। काश बहुत वक्त हो और सारी बातें बताई जा सके। उसके 12 दरवाजे, 3 मशरिक, 3 मगरिब, फिर शुमाल, फिर जनूब। और इसका मकसद खुदा ये बताना चाहता है कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और 3-3 दरवाजे ये बताना चाहते हैं कि बाप और बेटा और रूहुल कुद्स सबको दावत देता है कि आप उन दरवाजों से दाखिल हो सकते हैं। और फिर लिखा है उन दरवाजों के ऊपर बनी इसराइल के 12 कबाइल के जो है वो नाम लिखे हुए हैं। मुकद्दस कलाम में लिखे हैं कि उसके दरवाजे मोतियों के, और फिर यहां तक लिखा है कि उसकी सड़कें, लिखा है और उसके 12 दरवाजे 12 मोतियों के, और लिखा है शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानिद खालिस सोने की थी। वहां की सड़कें कलाम कहता है सोने की हैं। और लिखा है फिर उसके जो बुनियाद है, लिखा है फसील जो है उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, कलाम कहता है, और शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता है। पहली बुनियाद यशब, और फिर नीलम और शबे चराग, और लिखा है उन बुनियादों पर खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए। रसूल भी आपकी और मेरी तरह इंसान थे, उनमें भी कमजोरियां थीं। कोई जल्दबाज था,
कोई जल्दी से बोल उठता था। याद रहे, किसी की जिंदगी में मुख्तलिफ तरह से कमियां और कमजोरियां थी, तो शागिर्द इन खामियों के साथ यीशु की पैरवी करते रहे, लेकिन वहां पर लिखा है ये ऑनर और ये इज्जत शागिर्दों को, रसूलों को दिया गया कि उनके नाम वहां पर जो है वो कलमबंद है, और ये जाहिर करने के लिए है कि वो जगह आपके लिए और मेरे लिए है। अगर मुकद्दस कलाम में मजीद पढ़े 21 दुआ, बल्कि वो शहर कैसा नजर आ रहा है, लेकिन फिर मैंने शहर मुकद्दस को देखा, वो दुल्हन की मानिद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। कैसा खूबसूरत जो है लिखा है इस तरह वो शहर नजर आ रहा था जिस तरह एक दुल्हन जो है एक दुल्हा के लिए तैयार जो है वो की गई। ये कुछ खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। अब जब हम उस दुनिया में चले जाएंगे, उस दुनिया में उस नई जमीन पर चले जाएंगे, तो वहां पर इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के बाद नए आसमान नई जमीन में जब हम होंगे, तो हमारी जिंदगी आज की दुनिया से कितनी मुख्तलिफ होगी। मुकद्दस कलाम क्या कहता है, सुनिएगा प्लीज। मुकाश किताब 21 बाब 3 आयत में तहरीर है, ठीक है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा सुकूनत गाह, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। टूटा हुआ वो ताल्लुक जो बागे अदन से अबलीस के सबसे टूट गया और क्या हम खुदा से अलग हो गए, वो रिलेशन, वो रिश्ता फिर से उस नए आसमान और नई जमीन में बहाल हो जाएगा। कलाम कहता है खुदा आप अपने लोगों के साथ रहेगा। हमें ये ऑनर दिया जाएगा, हमें ये इज्जत दी जाएगी कि उस खालिक जिसने हमें बनाया हम उसके साथ रह सके, और क्या खुदा आप हमारे साथ रहेगा। ये आज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है क्योंकि हम खुदावंद के जलाल, खुदा के जलाल को देखकर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन नए आसमान और नई जमीन में ऐसा होगा, हम खुदा के साथ जो है वो रहेंगे। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है आज हम जो भी काम करते हैं एक वक्त आता है हम बोर हो जाते हैं, लेकिन मुकद्दस कलाम में ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है तू मुझे खुशी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दाहिनी खुशी है। याद रहे, जब हम नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो जाएंगे तो वहां पर हम कभी बोर नहीं होंगे। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और महान ना होंगे। याद रहे, वहां पर हम खुश भी रहेंगे और कभी नहीं थकेंगे। हम किसी भी वजह से बदन में हमारे थकावट नहीं होगी। और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है हमारी तगोदो, कलाम में लिखा है वहां पर जाने के बाद लिखा है वहां के बाशिंदों में से फिर कोई ना कहेगा मैं बीमार हूं, क्योंकि हमारे बदन में फिर बीमारी का राज कभी ना होगा। कलाम में लिखा है उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े चौंकड़ियां भरेंगे, गूंगों की जुबानें गाएंगी। और लिखा है ना हमें कभी भूख लगेगी ना प्यास, बल्कि लिखा है ना हमें धूप सताएगी ना गर्मी और ना सर्दी। कैसी जगह है जहां खुदा आपको और मुझे लेकर जाने वाला है। और लिखा है वहां पर ये सारी सहूलियात आपको और मुझे मुयस्सर होंगी। और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद न मौत रहेगी न मातम रहेगा, न आहो नाला, पहली चीजें जाती रही। इंसान ने गुनाह करने के बाद खुदा से अलग हुआ, दुखों में चला गया, आखिरकार मौत, तकलीफ और दुख के सबसे आदमी खाक में मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ तब्दील होने वाला है, हमारी आंखों के आंसू भी पहुंचे जाएंगे, दुख, तकलीफ, बीमारी सब कुछ जाने वाला है और ये सब कुछ होगा। और फिर हम आबद तक खुदावंद के साथ जो है वो बादशाही करेंगे। वो नई जमीन कैसी होगी, मुकद्दस कलाम उसके बारे में भी कहता है। मुकद्दस कलाम में मुकाशा किताब 21 बाब 1 आयत में तहरीर है फिर मैंने नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। यानी कि समंदर, जब हम नए आसमान और नई जमीन की बात करें तो लिखा वहां पर समंदर नहीं होगा। सुन लीजिएगा प्लीज,
वहाँ समंदर ना होने से मुराद हरगिज़ ऐसा नहीं मैं सोचता कि वहाँ पर समंदर नहीं होगा, बल्कि वो समंदर जो जुदा करता है। पतमस के जजीरे में यूहन्ना अलग अपनी फैमिली से जुदा, वो समंदर जो जुदाई पैदा करे वो नहीं होगा। वो समंदर जो बिफरता है और जिसकी मौजें हजारों को निगल जाती हैं, ऐसा समंदर वहां नहीं होगा, बल्कि अमन और पीस के साथ एक ऐसा समंदर जिसकी खूबसूरती हर तरफ नजर आएगी और जिसकी मौजें ऐसी नहीं होंगी जो हलाक करे। जो समंदर होगा हलाकत वाला समंदर नहीं होगा। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है बियाबान और वैराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा, नरगस की मानी शगुफ्त होगा, इसमें कसरत से कलियां निकलेंगी। हर तरफ जहां आप देखेंगे बगैर किसी खौफ से, बगैर किसी खतरा से, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। कोई वैराना, कोई दश्त ऐसा नहीं होगा जो हमें खूबसूरत ना लगे। सब कुछ खिला हुआ, सब कुछ खूबसूरत खुदावंद करने को है। फिर वहां पर एक और दिलचस्प बात, जब नए आसमान और नई जमीन में किस तरह इस जमीन से वो चीजें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। और लिखा है कि शेर बब्बर और बैल, शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और वो तमाम कोहे मुकद्दस पर किसी को जरर ना पहुंचाएंगे और ना हलाक करेंगे। कैसा खूबसूरत और अमन का समा जो है वो बनने वाला है। लिखा है फिर लानत ना होगी और खुदा का बर्रा, लिखा है और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर के बीच में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा होगा। फिर कभी दोबारा से गुनाह का जिक्र ना होगा, फिर दोबारा से कभी कोई गुनाह का वजूद नहीं होगा, फिर दोबारा से कभी जुल्म नहीं होगा उस सरजमीन में, फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हदूद के अंदर खराबी और बर्बादी का, बल्कि तो अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हम रखेगा। ऐसी जगह पर खुदा आपको लेकर जाने वाला है। ऐसा है नया आसमान और नई जमीन। इसीलिए तो ईमानदारों ने दुनिया पर दिल नहीं लगाया, इसीलिए तो सब चीजों को हकीर जाना। और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है उसमें कोई नापाक चीज और या कोई शख्स जो घिनौने काम करता हो या झूठी बातें करता हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब में लिखे हुए हैं। आसमान पर कलाम में लिखा है कोई नापाक चीज या कोई नापाक शख्स नहीं होगा, सब कुछ पाक और सब कुछ खालिस होगा। और फिर मैं आपको खुशी की बात बताना चाहूंगा। पैदाइश की किताब के पहले 3 अबवाब हमें डिक्लाइन की तरफ, जवाल की तरफ, तख्लीक, किस तरह खुदा ने कामिल चीजें पैदा की और वो सब कुछ बर्बाद हो गया, अबलीस ने उसे तबाह किया। लेकिन मुकाशवा की किताब जो चर्च के लिए, आखिरी वक्त के लिए आपको और मुझे दी गई, उसमें उसके आखिरी 3 अबवाब हमें बहाली की तरफ, फिर से उस अदन को फिर से बनता, बल्कि उससे कहीं बेहतर बनता हुआ दिखाया गया। और लिखा है जो कुछ हमने खोया उससे बढ़कर पाएंगे। और लिखा है फिर उसने मुझे बलौर की तरह एक चमकता हुआ आबे हयात का दरिया दिखाया। और लिखा है और खुदा और बर्रा के तख्त से तख्त से निकलकर, खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता है। लिखा है एक दरिया दिखाया गया और लिखा है दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, वो दरख्त जिसे उस वक्त बाग अदन से निकाल दिया गया और हमें मौका नहीं दिया गया कि हम उसमें से खाएं। कलाम कहता है बाद में नए आसमान नई जमीन में लिखा है वो दरख्त जिंदगी का दरख्त है। और लिखा है और उसमें 12 किस्म के फल आते और हर महीने फलता है। हम हर माह एक तरह से महसूस होंगे उस जिंदगी के दरख्त के पास जाकर, हम उस फल में से हर महीने जो फलता है, हर महीने उसका फ्रूट चेंज होता है और उस जिंदगी का फल हमें खाने को मिलेगा। और उसके दरख्तों के पत्तों से कौमों को शिफा होती है।
कौमों को शिफा, मतलब हम किसी भी कौम से आज यहाँ पर ताल्लुक क्यों ना रखते हो, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक तरह से रूहानी तौर पर हम सेहतयाब रहेंगे जब हम उस फल में से खाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, अदन जो कुछ हमने खोया उससे बढ़कर, उससे बेहतर हम दोबारा से रिस्टोर होने वाले हैं। वहां पर हम क्या करेंगे? याद रहे, एक तो कैपिटल है जो यरूशलेम है, जो शहर है, हम वहां हो, एक हमारा घर वहां होगा जो यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो। लेकिन एक वो घर होगा जो हम खुद बनाएंगे। कहां लिखा है? यशायाह किताब 65 बाब में पढ़कर देखें, उसके वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे। हम इसी जमीन पर जब खुदावंद गुनहगारों को कामिल तौर पर हलाक कर देगा और वो बिल्कुल मार दिए जाएंगे, खत्म, अबलीस और तमाम तर गुनाह का खात्मा हो जाएगा। और लिखा है हरारत की शिद्दत से सब कुछ पिघल जाएगा, खुदावंद इसे आग से नया कर देगा। तब हम इस जमीन पर जब आ चुके होंगे तो फिर क्या होगा? लिखा है वो घर बनाएंगे, उनमें बसेंगे, पाकिस्तान लगाएंगे, उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाए और दूसरा बसे, ना कि वो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरे बंदों के अयाम दरख्तों के अयाम की मानिद होंगे और मेरे बरगज़ीदा अपने हाथों के कामों से मुद्दों तक फायदा उठाएंगे। और लिखा है वहां पर हम क्या करेंगे? घरों को बनाएंगे, पाकिस्तान लगाएंगे, उनके मेवे खाएंगे और फिर खुदावंद होगा, बर्रा होगा, खुदा बाप, खुदा बेटा होगा, रूहुल कुद्स के साथ मिलकर हम खुदा बाप के साथ कामिल रफाकत रखेंगे और वहां पर खुदा की इबादत जो है वो करेंगे। और लिखा कौन वहां पर जाएगा? इतनी बातें करने के बाद कौन वहां जाएगा? कलाम कहते हैं वो वहां पर जाएगा जिसका नाम बर्रा की किताब में लिखा होगा। अगर आपने इस मैसेज को पूरा सुना तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप जानते हैं आपका नाम बर्रा की किताब में है? जी मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्या आपका, जी ये सवाल आपके साथ है, शख्सी मैटर है ये, क्या आपका नाम बर्रा की किताब में है? कौन वहां जाएगा? लिखा है जिसका नाम बर्रा की किताब में है वो नए आसमान और नई जमीन में जाएगा, और जो वहां ना जा सका उसका हिस्सा आग और गंधक की झील होगा। तो क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपका नाम, क्या आप जानते हैं आपका नाम वहां लिखा है? कैसे हम जान सकते हैं? बाइबल मुकद्दस इसका सिर्फ एक वाहिद तरीका बताती है, और वाहिद तरीका मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील 3 बाब 36वें आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। हम किसी भी कौम, किसी कबीला, किसी फिरका, किसी जुबान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लिखा है निजात का रास्ता एक है और वो खुदावंद यीशु है। लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। काश खुदावंद करे हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और फिर उसके कॉल पर, उसके बातों पर अमल करें, ताकि हमारा नाम बर्रा की किताब में लिखा जाए और हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। खुदावंद अपने कलाम के सबसे हमें बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, फिर हम इख्तिताम करेंगे। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाप, मैंने पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाया। इस कलाम को अपने लोगों के लिए बाबरकत और मौसर बना, और खुदावंद काश ये खिदमत बहुतों के लिए बरकत का सबब बने और लोग ए खुदावंद तेजी के साथ ए खुदावंद तेरी उस हकीकी बादशाही में, उस नए आसमान और नई जमीन के लिए तैयार हों। जो बहन और भाई इस वक्त कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, काश यीशु के नाम में ये कलाम का बीज उनकी जिंदगी में झड़ पकड़े। और खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ पाक रूहुल कुद्स इस बीज की हिफाजत करे, तेरे फरिश्तगान खुदा हम तेरे लोगों की हिफाजत करें, ताकि ये बीज बढ़ता जाए और वक्त आए कि आलम बाला पर बहुत सारे लोग ए खुदा हम जमा हो सकें। काश तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने। सारी बातों के लिए बाप तेरा शुक्र करते और यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और अपने कलाम पर कायम रहने का शब्द दे, आमीन।